सर ये फरमाइएगा कि अगर हम जैसे कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है और ये हमसे ज्यादा इंडिया के अपने लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर ही दी है तो आप ये रोकेंगे कैसे। लेकिन किसी भी हम सिचुएशन पे जाके अगर ये सोच भी लेते हैं कि चलें जो भारत धमकी लगा रहा है, धमकी दे रहा है, अगर वो करने की कोशिश भी करता भी है तो हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? क्या इस बार फिर हम स्ट्राइक करेंगे? साहब, आपने शो में बुलाया और आपको सबसे बड़े मजे की बात ये बताऊं कि आज जो कुछ मैंने कहना था वो आपने इंट्रो में कह दिया। ये जितने इनके जनरल हैं, जितने इनके लीडर हैं, मोदी सरकार है, वजीर है, और जो ये वो क्या है जनरल बशखू, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो अमरीश पुरी बनकर बैठ जाता है, ये इस टाइप के लोगों को इन सब पर अपनी ये, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड जो है एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इनके हर नेता पर, हर जनरल पर, जनरल से लेकर सिपाही तक, नायब कासिद से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और फिर इनके वजीर आजम से लेकर मुशीरों तक और सारे सेक्रेटरियों तक, इस इन सब पर जो है वो अपना फिल्मी जो एक माहौल है इनका, वो हर वक्त इन पर तारी रहता है। खुद बंदे बुलाए, उनको मरवाया, पूरी दुनिया जान चुकी है, इंडिया की अपनी आवाम कहती है, इंडिया का सोशल मीडिया कह रहा है, उसकी मीडिया भी कह रही है, और इसके अलावा उनको ये भी मालूम है कि वो ये जंग किसी भी सूरत, चाहे वो मीडिया पर खेले, वो हार चुके हैं। मैदान में तो हमने उनके दांत कई बार हम कट्टे कर चुके हैं। वही लोग हैं जो इन्होंने 5 धमाके किए, हमने 6 धमाके करके दिखाए। अभिनंदन को गिराया तो सिर्फ उसको गिराया नहीं था, उसकी हमने जी सर, अभी रिसेंट पास्ट में अभिनंदन की तस्वीर ही काफी है जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। मुझे ये बताइए ना कि अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो क्या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम वही पाकिस्तानी हैं कि हम इनके दांत कट्टे करने के लिए हमारी फौज, हमारी बहरिया, हमारी फिजाइया और पाकिस्तानी अवाम वो हर वक्त तैयार रहते हैं। पानी ये नहीं रोक सकते, ये कोई मोहल्ले में बनाया हुआ कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है कागज कि 2 लोगों ने साइन किया और तीसरा बंदा आए वो कहता है कि मैंने उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है तो उसमें, और ये जो सिंतास मुआहिदा है, इसमें दोनों फरीक, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पाबंद हैं। एक फरीक वन साइडेडली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, अदरवाइज देयर इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम इसको यूएन में ले जा सकते हैं, सलामती कौंसिल में ले जा सकते हैं, ये कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हर पाकिस्तानी की शाह पर, उनके बिहार पर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इजराइल पहुंच गया है और उसके कुछ कारिंदे वहां पर मकबूजा कश्मीर में फिर रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, मुझे बहुत खूब बड़ी अच्छे तरीके से याद है, मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। दो हम ये समझते हैं आपने जो बात की ना, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सुलह जितना भी कमजोर हो, बुरी हो, वो जंग से बेहतर होती है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ना इजराइल रहेगा और ना इंशाल्लाह इंडिया रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिर में मुझे हारिस साहब ये फरमाइएगा, आज अमेरिका की तरफ से सर बड़ा हैरान कुन स्टेटमेंट आया है। महकमा खारजा की तर्जुमान कह रही है कि सूरत हाल को देख रहे हैं लेकिन मकबूजा कश्मीर के मामले पर अभी कोई मौकफ नहीं अपना रहे हैं। सर ये भारत के लिए कोई पैगाम है? आई थिंक भारत के लिए उन्होंने बड़ा एक नबतुल्ला बयान दिए, क्योंकि देखें इस वक्त जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, सैटेलाइट के थ्रू, अगर आपको याद हो जब 1971 में ये यहाँ से गए थे, निक्सन गए थे चाइना, तो उन्होंने उसको मोदी को स्विमिंग में नहाते हुए की एथलेटिक पिक्चर दिखी थी। तो क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये कहाँ पर थे, ये सैया किसने मारा,
क्या हुआ यूरोप को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, दे ऑल नो इट, इट्स वेरी क्लियर। इंडियन हैव बीन एक्सपोज, जो मर्जी करते रहे, अगर वो अदर साइड देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अदर एवरीबॉडी नोज इट, बट द पॉइंट इज जब पानी की बात आएगी तो बिल्कुल ठीक सर, लास्ट वर्ड, मुझे ब्रेक लेना है, बिल्कुल ठीक हारिस साहब, आपकी बात आगे से लास्ट वर्ड। दिस इज अ नैरेटिव्स वर्ल्ड, और इस वक्त हमें नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें लोकल और सोशल और इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल ऑन बोर्ड फ्री करना पड़ेगा ताकि हमारे लोग भी नैरेटिव बिल्ड हो सके। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्वीट्स के नीचे इंडियंस आके जवाब देते हैं, अगर हमारे ट्विटर्स खुले होंगे तो पाकिस्तानी जवाब देने में ज़्यादा तेज। बिल्कुल ठीक। अहमद का लास्ट, अगर मैं वर्ड, अगर लास्ट कमेंट कर दें अहमद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको अलायंस नजर आता है इंडिया, अमेरिका और इसराइल का। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट, इंडियन ओशन के अंदर इनका बॉम्बर जो है वो खड़ा हुआ है और डिएगो गार्सिया के ऊपर, और इनकी जो बैक चैनल के ऊपर डिप्लोमेसी और सिग्नलिंग है वो ऐसी ही है कि ये एक कंबाइन, इनको पूरी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और इसराइल की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है कि जिसपे हम सबके पास बहुत सारी बातें करने को मौजूद है, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों मेहमानों के शुक्रगुजार हुए थे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं परमजीत सिंह, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। परमजीत साहब, ये फरमाइए, मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़ई की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली और एक तरफा फैसले करके ये एक जंग का सा माहौल बना दिया ना। अब इलेक्शन में भी हमने देखा था, उस वक्त भी इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं भारत में, और स्पेशली नरेंद्र मोदी के दौर में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रही हैं। इस बार इन सारी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या चाल है ये? देखो, पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ टीवी ਤੇ जिन्ने भी ਤੁਹਾਡੇ दर्शक ने ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਬਲੇਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 27 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਇੰਡੀਅਨ गवर्नमेंट जी। और अब सारी दुनिया को ये पता चल भी चुका है, कई रिपोर्ट्स भी इस पर आ चुकी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए बाकायदा तौर पर इंडिया के नेटवर्क्स किस तरह से कहाँ पर दुनिया में मौजूद हैं। सर, आप इतनी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं, अब काश मैं भी आपको उसी में ही सवाल कर सकती, लेकिन मेरी कर्मिल भी कि मुझे आती ही नहीं है। मुझे ये फरमाइए सर, आपकी तंजीम सिख फॉर जस्टिस, आप लोगों ने ये अपील की है, जो एक बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी में मौजूद है सिख, उनके जो आर्मी के लोग हैं, आपने कहा है कि ना करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जंग का हिस्सा बने। तो आप मुझे बताइए कि क्या फिर इसके बाद की सिचुएशन हो सकती है, क्या आर्मी में ही, इंडियन आर्मी में ही बगावत हो सकती है क्या? देखो, म्यूटनी तो ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਿਟਸ, ਛੋਟੇ ਰੈਂਕਡ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, किस तरह उन्होंने छत्तीस सिंहपुरा ये फरमाइए जी आप दो चीजें हैं सर। एक तो ये कि जो सिख मौजूद हैं जिनके लिए बाकायदा आपकी तहरीक चल रही है, जो इंडिया में मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? और दूसरा ये कि वहां पर तो इंडिया में तो ये हुआ कि वंस फॉर ऑल उन्होंने कहा ना कि 48 घंटों का वक्त है, बस आप लोग निकले यहाँ से। उसमें पेशेंट्स भी हैं, कुछ लोगों के जो है वो ऑपरेशंस की डेट्स भी हैं, लेकिन उन सबको कह दिया निकले। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस ये दिया गया कि सिख यात्री जो यहाँ पर आते हैं अपनी इबादत के लिए, उनके अलावा बाकी तमाम इंडियंस को कहा है कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ें और निकले यहाँ से। तो आप पाकिस्तान के इस जेस्चर को किस तरह से देख रहे हैं? देखो ये बहुत बड़ा जेस्चर आ, स्पैशली एक कौम ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ कि बहुत बहुत सिक्स फॉर जस्टिस वालों से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। परमजीत सिंह साथ मौजूद थे और बड़ी अहम बात कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं इंडियन आर्मी में। वो कह रहे हैं कि बगावत हो नहीं रही, बगावत ऑलरेडी हो चुकी है और ये इंडियन हुकूमत भी, भारतीय हुकूमत भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। भारतीय हुकूमत जो कुछ करती है वो खुद बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ज़रा उनको एक दफ़ा फिर याद दिलाते हैं।